ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे संतान सप्तमी की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, भाद्रपद मास में आने वाली सप्तमी का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद सप्तमी तिथि को मुक्ता भरण सप्तमी, संतान सप्तमी और दुबरी सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान के मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। साथ ही संतान प्राप्ति की जो महिलाएं कामना रखती है वह भी इस व्रत को करती है। इस दिन दुबरी माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, बता दें कि मुख्य रूप से राजस्थान में इसे दुबरी सप्तमी कहा जाता है, जबकि देश के अन्य भागों में इसे संतान सप्तमी और मुक्ता भरण सप्तमी के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती है। दुबरी सप्तमी का व्रत इस बार 10 सितंबर 2024 मंगलवार को यानी कि आज रखा जा रहा है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर को ही रात 9:54 पर प्रारंभ हो गया है और अगले दिन यानी कि आज 10 सितंबर को रात में 11:13 तक सप्तमी तिथि रहेगी। उदय काल में सप्तमी तिथि 10 सितंबर को होने के कारण संतान सप्तमी का व्रत मंगलवार 10 सितंबर को यानी कि आज ही रखा जाएगा। दोस्तों, आज का अमृत चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:27 से 8 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:32 से 11:05 तक है। संतान सप्तमी की पूजा दोपहर से पहले ही कर लेनी चाहिए, इसीलिए 10 सितंबर के दिन आप इन दो शुभ मुहूर्त पर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद लकड़ी की एक पटरी स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इस पर माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। फिर एक कलश में पानी भरकर उस पर नारियल रख दें। कलश में आम के पत्ते जरूर लगाएं। पूजा के लिए आरती की थाली की तैयारी करें। थाली में हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, मिठाई, आटे की लोई और उसमें कुछ दक्षिणा रख ले। साथ ही मीठी पूड़ियाँ भी रखें। इन सब के बाद 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा हाथ में पहन ले। यह व्रत माता और पिता दोनों ही रख सकते हैं। इसके बाद संतान सप्तमी की कथा का पाठ करें और अंत में माता पार्वती की आरती जरूर करें। अंत में अपना व्रत मीठी पूरी के साथ अपने व्रत का पालन करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें संतान सप्तमी व्रत की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत में संतान को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्र को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्त दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही है। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगे, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई।
समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरीय नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निस्संतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरीय को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका और बोले कि अंदर मेरी माँ नहा रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बैठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी ने रौद्र रूप धारण कर ली और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूंगी, अन्यथा नहीं चलूंगी। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं माने। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं माने। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसके गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने के बाद एक हथिनी ही ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने यह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी सुविफल का दाता, ओम जय पार्वती माता। आर्यकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साज, कुंडल है साथा। देव बदो जह गावत, नृत्य करता था। ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ बिदारे, हिमाचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता।
सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंग बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अर्ज करत हम चेत को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता, सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता।